जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में साथियों हम टॉप 25 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके पाचन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आपके एग्जाम में इस क्लास से साथियों एक या दो क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में फंस सकता है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के क्लास की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जितने भी दोस्त आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए साथियों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन हमारा दिखाई दिया। प्रश्न साथियों, पाचन प्रक्रिया में सबसे पहला कार्य क्या होता है? तो देखिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि पाचन प्रक्रिया में सबसे पहला कार्य क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए भोजन का मांसपेशियों द्वारा पिसना, ऑप्शन नंबर बी लार द्वारा पाचन, ऑप्शन नंबर सी है साथियों आहार का शारीरिक रूप में टूटना और ऑप्शन नंबर डी है पित्तरस का संचार। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पाचन प्रक्रिया में सबसे पहला कार्य क्या होता है। तो पाचन प्रक्रिया में साथियों सबसे पहला कार्य होता है आहार का शारीरिक रूप में टूटना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों कि आहार का शारीरिक रूप में टूटना साथियों ये पाचन प्रक्रिया में सबसे पहला कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, किस अंग में सबसे अधिक जल का अवशोषण होता है? साथियों प्रश्न है कि किस अंग में सबसे अधिक जल का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी है बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर सी है पेट और ऑप्शन नंबर डी है यकृत। तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये बात आप हमेशा ध्यान में रख के चलेगा कि साथियों जल का अवशोषण, अगर साथियों बात जल के अवशोषण की जाए तो साथियों ये हमेशा कहाँ पे होता है? तो बड़ी आंत में होता है। कहाँ पे होगा साथियों? तो बड़ी आंत में होता है। तो साथियों जल का अवशोषण कहाँ पे होगा? तो बड़ी आंत में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न है हमारा कि पेट में होने वाली अम्लीय प्रतिक्रिया के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार होता है? पेट में जो साथियों होने वाली अम्लीय प्रतिक्रिया के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पेट में अम्लीय प्रतिक्रिया होती है साथियों, प्रतिक्रिया जो होती है इसके लिए कौन सा पदार्थ होता है वो जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन ए पेप्सिन हो गया, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और ऑप्शन नंबर सी लार हो गया और ऑप्शन नंबर डी है साथियों पित्तरस हो गया। तो राइट आंसर साथियों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साथियों क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है साथियों ये पेट में होने वाली अम्लीय प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे साथियों अगला क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न की आहार को पचाने के लिए पित्तरस की आवश्यकता किस अंग में होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए साथियों क्वेश्चन की आहार को पचाने के लिए पित्तरस की आवश्यकता किस अंग में होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों जो आहार होता है हमारा इसको पचाने के लिए साथियों हमें पित्तरस की आवश्यकता किस अंग में होती है? तो जो छोटी आंत हमारी होती है साथियों, छोटी आंत में हमें साथियों आहार को पचाने के लिए साथियों पित्तरस की आवश्यकता होती है। तो हमारे भोजन का तो पूर्ण पाचन साथियों छोटी आंत में होता है और पानी का अवशोषण साथियों बड़ी आंत में होता है। ये ध्यान में रख के चलेगा साथियों कि पानी का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो पानी का अवशोषण साथियों ये होता है हमारे बड़ी आंत में होता है। और आहार को पचाने के लिए साथियों जब पित्तरस की हमें आवश्यकता होती है तो ये हमारी छोटी आंत में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस आंसर को आप ध्यान में रख के चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों अगला क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न की पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले किस अंग में शुरू होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रख के चलेगा। क्वेश्चन बोला है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है साथियों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सर्वप्रथम किस अंग में शुरू हो जाता है? तो देखिए साथियों ऑप्शन नंबर ए पेट, ऑप्शन नंबर बी मुंह, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत और ऑप्शन नंबर डी है बड़ी आंत। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का पाचन साथियों सर्वप्रथम साथियों मुख गुहा से ही हो जाता है, यानी बकल कैविटी से ही साथियों कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मुख में ही। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पाचन तंत्र में वसा का पाचन कहाँ पे होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, लिपिड का पाचन कहाँ पे होता है पाचन तंत्र में? तो ऑप्शन नंबर ए है मुंह, ऑप्शन नंबर बी है पेट, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत और ऑप्शन नंबर डी है बड़ी आंत। तो साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा का पाचन साथियों कहाँ पे होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वसा यानी लिपिड का पाचन साथियों कहाँ पे होगा? तो छोटी आंत में हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। ऑप्शन नंबर ए लिपेज, ऑप्शन नंबर बी पिटालिन, ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज और ऑप्शन नंबर डी है पेप्सिन। तो देखिए साथियों, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो प्रोटीन का पाचन साथियों पेप्सिन करेगा। कौन करेगा साथियों? तो पेप्सिन जो है साथियों ये प्रोटीन का पाचन करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो पेप्सिन। पास है प्रोटीन और पास है पेप्सिन। तो याद करने की ट्रिक है साथियों कि प्रोटीन के पाचन को साथियों पेप्सिन एंजाइम करेगा। अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में सबसे लंबी अंग जोड़ा क्या है? पाचन तंत्र में सबसे लंबी अंग यानी सबसे लंबी प्रक्रिया किसमें होती है? क्वेश्चन के कहने का मतलब है साथियों कि पाचन तंत्र में सबसे ज़्यादा प्रक्रिया किस अंग में होती है? ऑप्शन ए पेट में, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत और ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो सीधी सी बात है साथियों, पाचन तंत्र में साथियों पाचन तंत्र में सबसे लंबी प्रक्रिया कहाँ पे होती है? तो साथियों छोटी आंत में ही होती है। तो ये ध्यान में रख के चलिएगा साथियों कि पाचन तंत्र में साथियों सबसे लंबी अंग जोड़ा जो है साथियों यानी सबसे ज़्यादा देर तक यानी पाचन की प्रक्रिया साथियों कहाँ पे होगी? तो छोटी आंत में होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग में भोजन को शारीरिक रूप से पीसने और मिश्रित करने का कार्य होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अंग में भोजन को शारीरिक रूप से पीसने और मिश्रित करने का कार्य होता है? तो ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों पेट में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में किस अंग में भोजन को निगलने की प्रक्रिया होती है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में किस अंग में भोजन को निगलने की प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी ग्रास नली और ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भोजन को निगलने की प्रक्रिया किस में होती है साथियों? तो ग्रास नली में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, हमारे भोजन साथियों पेट में किस प्रकार से पहुँचते हैं? तो ये साथियों संकुचन के द्वारा पहुँचते हैं। किसके द्वारा साथियों? तो संकुचन के द्वारा पहुँचते हैं। ये ध्यान में रख के चलिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पेट की म्यूकोसा परत किससे रक्षात्मक होती है? देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि पेट की म्यूकोसा परत किससे रक्षात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी है पेप्सिन और ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है म्यूकस और ऑप्शन नंबर डी है पित्तरस। तो ध्यान में रख के चलिएगा साथियों, पेट की म्यूकोसा परत जो होती है साथियों ये रक्षा हमारी करती है किससे? तो साथियों हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से साथियों हमारी ये रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यूकोसा परत साथियों जो होती है ये हमारी साथियों इसकी रक्षा कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। म्यूकोसा परत पे जब साथियों कुछ घाव हो जाता है तो इससे हमें साथियों अल्सर होने की संभावना होती है। तो ये म्यूकोसा परत ही होती है साथियों इसकी म्यूकोसा परत ही होती है साथियों जो हमारी एसिड से साथियों पेट की रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस अंग में वसा का पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से होता है? अभी हमने पढ़ा साथियों किस अंग में वसा का पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से होता है? तो हमने पढ़ा था साथियों किस में होता है? तो ये होता है हमारा साथियों छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है साथियों, पेट के अंदर कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? अभी हमने पढ़ा साथियों पेट के अंदर कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो पास से प्रोटीन और पास से साथियों पेप्सिन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस अंग में भोजन के साथ पानी और लवण अवशोषित होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रख के चलिएगा कि किस अंग में भोजन के साथ पानी और लवण अवशोषित होते हैं? तो ऑप्शन ए है पेट, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत और ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो साथियों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बड़ी आंत। देखिए कैसे, क्योंकि साथियों पानी का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो साथियों बड़ी आंत में होता है। तब जहाँ पे अगर साथियों पानी दिख जाए तो उसका अवशोषण हमेशा बड़ी आंत में होगा। तो पानी के साथ साथियों लवण भी साथियों बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में पानी के अवशोषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो अभी हमने पढ़ा साथियों बड़ी आंत जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, पानी के अवशोषण के लिए साथियों बड़ी आंत जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया में बाइल यानी पित्त का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए साथियों प्रोटीन को पचाना, ऑप्शन सी है वसा को इमल्सिफाई करना, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट को पचाना और ऑप्शन नंबर डी है जल को अवशोषित करना।
तो साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पाचन प्रक्रिया में साथियों बाइल रस यानी पित्त रस का कार्य होता है वसा को इमल्सिफाई करना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा अंग रक्त से पाचन संबंधी अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि कौन सा अंग साथियों रक्त से यानी ब्लड से पाचन संबंधी अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी पेट और ऑप्शन नंबर डी ग्रसनली। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा अंग रक्त से पाचन संबंधी अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है, तो साथियों यकृत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अंग में आहार का अंतर्निहित पाचन पूरी होती है। देखिए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अंग में आहार का अंतर्निहित पाचन पूरी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों छोटी आंत। देखिए साथियों आहार का अंतर्निहित यानी पूर्णतः पाचन कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है। ध्यान में रखिए चलेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो का लिंक जितना हो सके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस अंग में अग्न्याशय रस का प्रवाह होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, किस रस में अग्न्याशय रस का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि अग्न्याशय रस का प्रवाह साथियों छोटी आंत में होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, अग्न्याशय रस का प्रवाह छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट में किस अंग से उत्पन्न होने वाला रासायनिक पदार्थ भोजन के पाचन में मदद करता है। क्वेश्चन है साथियों कि पेट में किस अंग से उत्पन्न होने वाला रासायनिक पदार्थ भोजन के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन ए लार, ऑप्शन बी पित्त, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी वसा। तो साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, किस अंग में सबसे अधिक एंजाइम का उत्पादन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, सबसे अधिक एंजाइम का उत्पादन किस अंग में होता है। ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्न्याशय और ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशय। क्वेश्चन था साथियों किस अंग में सबसे अधिक एंजाइम का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों अग्न्याशय में होता है। देखिए इन एंजाइम के नाम है साथियों लाइपेज और एमाइलेज और ट्रिप्सिन। इसको याद करने की ट्रिक है साथियों LAT लेट, यानी L से हो गया साथियों हमारा लाइपेज, क्या हो गया साथियों L से लाइपेज, A से हो गया साथियों एमाइलेज, क्या हो गया साथियों A से एमाइलेज और T से हो गया साथियों ट्रिप्सिन, क्या हो गया साथियों T से ट्रिप्सिन हो गया। तो क्वेश्चन था कि किस अंग में सबसे अधिक एंजाइम का उत्पादन होता है, तो अग्न्याशय रस में होता है साथियों। उनके नाम है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन यानी लेट। अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र के किस अंग में भोजन को पचाने के बाद अवशोषित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र के किस अंग में भोजन को पचाने के बाद अवशोषित किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऑप्शन ए मुंह है, ऑप्शन बी पेट है, ऑप्शन सी छोटी आंत है और ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत है। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों पाचन तंत्र के किस अंग में भोजन को पचाने के बाद अवशोषित, क्या साथियों तो अवशोषित जो शरीर में हमारे जिस शरीर को जो हमारी चीज़ आवश्यकता होती है वहाँ पे कौन सी भाग पहुँचा देती है यानी अवशोषित करती है, तो ये करती है साथियों छोटी आंत। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत। बात करें साथियों पानी के अवशोषण की, तो ये बड़ी आंत होती है। ध्यान में रख के चलिएगा साथियों पानी के अवशोषण में बड़ी आंत होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अंग से अपशिष्ट पदार्थ मल द्वार से पहुंचते हैं। क्वेश्चन साथियों किस अंग में अपशिष्ट पदार्थ मल द्वार में पहुंचते हैं। ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी पेट और ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पे बड़ी आंत हो जाएगा। क्वेश्चन था कि किस अंग से अपशिष्ट पदार्थ मल द्वार में पहुंचते हैं, तो बड़ी आंत से होते हुए साथियों गुदा द्वार पे पहुंचते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों यकृत का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए भोजन का पाचन, ऑप्शन बी वित्त का निर्माण करना, ऑप्शन सी वसा का पाचन करना और ऑप्शन नंबर डी रक्त का शुद्ध करना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा साथियों। पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रख के चलिएगा कि यकृत के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो ये साथियों पित्त के निर्माण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं साथियों, तो पित्त का निर्माण में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
तो साथियों यकृत के मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त के निर्माण में इनकी मुख्य भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साथियों एक बार फिर आपसे कह रहे हैं, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि साथियों आप आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन को आप साथियों बहुविकल्पीय प्रकार से सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप जरूर से आइए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस अंग में आहार के साथ वसा और वसा घुलनशील विटामिनों का अवशोषण होता है? क्वेश्चन है साथियों, किस अंग में आहार के साथ वसा, आहार के साथ साथियों वसा और वसा घुलनशील विटामिन का अवशोषण होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जो आहार के साथ वसा और वसा घुलनशील विटामिन का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो बस साथियों हमारे पास टॉप 25 प्रश्न थे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में। साथियों टॉप 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के दृष्टि से साथियों हमने भी टॉप 25 प्रश्नों को कर लिया है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। शेष क्वेश्चन हम साथियों कल वाली क्लास में करेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप कमेंट में बताइए कि आपने 25 में से कितने प्रश्न को सही किए। मैं आपकी कमेंट बॉक्स को देखूंगा साथियों, तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताना। चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।